Hello and good morning all of you. I welcome you all to the Raftar Weekly Current Affairs series brought to you by Alpha ES Academy, and today in this particular video we shall be covering the current affairs from 16th of May to 22nd of May. Thus it covers the whole of the newspapers, and we have divided the current affairs in subject wise form. So let's begin with the economy section. Now wholesale price index inflation has risen to 15.08 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. अब इन्फ्लेशन का आप सभी को मतलब पता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द जनरल प्राइस इन गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस इन एन इकनॉमी ओवर टाइम. दो टाइप की इन्फ्लेशन मतलब जो बेस हैं वो देखे जाते हैं, एक WPI एक CPI. दैट इज़ WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि हम लेमन लैंग्वेज में जिसको बोल देते हैं कि भैया थोक में कैसे मिल रही है, ठीक है ना, मंडी में जो मिलती हैं वो WPI. CPI जो हम लोग खरीदते हैं, जो कंज्यूमर खरीदता है, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम्स इन टोटल होलसेल ट्रांजेक्शन थोक में इन द इकनॉमी एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल. जब चीज़ बन के आई, जब वो पहली बार बिकी, तो वहाँ पे हम क्या नापेंगे? CPI. और जब वो कंज्यूमर को बिकी तो वहाँ पे हम क्या नापेंगे? CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. जब हम CPI पे इन्फ्लेशन नापते हैं तो उसको रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं. नाउ WPI कौन निकालता है? WPI ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र निकालता है, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर. और CPI कौन निकालता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ MOSPI के अंदर. नाउ RBI अश्योर्ड गैप टू ब्रिजिंग रेगुलेटरी गैप्स फॉर NBFCs. अब NBFCs क्या होते हैं? देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, जो कि बैंक का दर्जा जिन्हें नहीं होता, लेकिन कुछ लैंडिंग एक्टिविटीज़ वो ऐसी करते हैं. अभी क्या हुआ कि शैडो बैंक्स आने लग गए थे. अब शैडो बैंक्स क्या होते हैं? इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब बैंक लाइक एक्टिविटीज़ मेनली लैंडिंग दैट प्लेस आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम. कि भैया बैंक की तरह काम कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है. शैडो बैंकिंग आप मान लो कि जो आपके गाँव में बड़े बड़े वो होते हैं ना, जो उधार पे देते हैं, उस टाइप से अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें तो वो शैडो बैंक्स हो गए. तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, और मार्केट बेस्ड फाइनेंस भी उनको माना जाता है. ठीक है, अब उस पर रेगुलेशन लाया है RBI ने उनको क्लासीफाई किया है साइज़ के बेस पे. 3-4 बेस बनाए उन्होंने, एक बेस लेयर, एक मिडल लेयर, एक अपर लेयर एंड एक टॉप लेयर. 10 NBFCUL दैट इज़ अपर लेयर टू मेंटेन कैपिटल इक्विटी रेशियो ऑफ एट 9%. ठीक है, कैपिटल टू इक्विटी रेशियो उसका क्या होना चाहिए? 9% होना चाहिए, कि उतना उसको पैसा अपने पास रखना ही रखना है. ठीक है, वो किसी और को नहीं दे सकता है. ऑल्सो द सेंट्रल बैंक हैज़ कम विद लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स. LEIs क्या होते हैं? कि भैया किसी एंटिटी ने लोन लिया, उसको एक LEI दे दिया जाएगा. ऐसा नहीं कि पता लग रहा है उनके किसी के पास एक प्रॉपर्टी है X, उसने A बैंक से भी उस पर लोन ले रखा है, B बैंक से भी उस पर लोन ले रखा है, तो उससे क्या होता है? इट्स अमाउंट्स टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ एंड फ्रॉड. दस इसी को रोकने के लिए LEIs लाया गया था. एंड LEIs वाज फर्स्ट अप्लाइड टू कमर्शियल बैंक्स एंड नाउ हैव बीन एक्सटेंडेड टू NBFCUL एंड कोऑपरेटिव के पे भी एक्सटेंड कर दिया गया है. ठीक है, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व. अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इससे पहले जो ये था रामगढ़ विषधारी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी. राजस्थान में ये सिचुएटेड है. ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व बना है और इंडिया का 52nd. ये जो टाइगर रिजर्व है, ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ता है. ठीक है, तो और टाइगर रिजर्व बनाए कैसे जाते हैं? वो बनाता है स्टेट गवर्नमेंट है, बट इट इज़ मेड अकॉर्डिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. देन एल्डोसल्फान कुछ नहीं होता, एक ऑर्गेनोक्लोरीन बायोसाइड होता है, जो कि पौधों में पेस्ट और माइट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. वो एक न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, जिससे कि पेस्ट कंट्रोल होते हैं. 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था. और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि POPs के लिए है, दैट इज़ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए है, उसमें भी इसको ऐड किया गया है. ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर देख लेते हैं. वीट का आपने पढ़ा होगा कि वीट का जो एक्सपोर्ट है वो सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, यूक्रेन एक बहुत बड़ा सप्लायर था वीट का, और क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से क्या समस्या हो गई कि वीट के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए और इंडिया वीट नहीं ले पा रहा था. तो इंडिया को रोकना पड़ा कि नहीं भैया, वीट हमें भी चाहिए, हमें अपनी फूड सिक्योरिटी चाहिए, पहले हमारे देश के लोगों के लिए खाना चाहिए, इसलिए वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया.
वीट क्या है, एक रबी क्रॉप है, मतलब सर्दियों के सीज़न में उगाया जाता है। इसको थोड़ा सा कूल मॉइस्ट वेदर चाहिए अर्ली स्टेज में, एंड वार्म ड्राई वेदर चाहिए मैच्योर स्टेज में। तो हमेशा इसको याद रखना कि कूल और मॉइस्ट, हल्का सा पानी वाला टेम्परेचर चाहिए जब ये ग्रो हो रहा होता है, ठीक है, अर्ली स्टेज में। और जब ये मैच्योर होने वाला होता है तो इसको थोड़ा सा गर्म चाहिए और एकदम ड्राई चाहिए। बारिश हो जाती है, देखा गेहूँ काली पड़ जाती है, तो इसलिए बारिश से पहले ही गेहूँ को हटा दिया जाता है। इसलिए मानसून आने से पहले जब जहाँ भी बारिश होती है उस हिसाब से उसकी साइकिल तय की जाती है। टेम्परेचर इसको 20-25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और सॉइल में इसको क्ले या लूमी टेक्सचर की सॉइल चाहिए होती है। आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। नाउ पीएम हैज़ विजिटेड बुद्धाज बर्थ प्लेस लुम्बिनी। उन्होंने वहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ भी उन्होंने वहाँ पे इनाग्रेट किया। तो वहाँ पे बोला कि ठीक है, हम एक सिस्टर सिटीज़ बनाएंगे, सिस्टर सिटी रिलेशन रखेंगे। किस किस के बीच में? लुम्बिनी क्या है? बर्थ प्लेस, जहाँ लॉर्ड बुद्धा का बर्थ हुआ था, और कुशीनगर में लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी या उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया था, ठीक है। तो कुशीनगर इंडिया में है, लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है। तो इसको जो है हम सिस्टर सिटी रिलेशन के रूप में डेवलप करेंगे। लुम्बिनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसको वहाँ का आर्किटेक्चर जो है, वहाँ पे अशोकन पिलर है जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है। जो उस पर इंस्क्रिप्शन है वो पाली में लिखे गए हैं इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि अशोकन टाइम्स की स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज है। शाक्या टैंक भी वहाँ मिलता है, एंड इट रिमेन्स विद इन द महादेवी टेम्पल, माया देवी टेम्पल, ठीक है। माया कौन थी? उनकी मदर। कन्हेरी केव्स कहाँ हैं? कन्हेरी केव्स आपका बुद्धिस्ट मंक्स से रिलेटेड है। इट वॉज बिल्ड इन, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 1st to 9th 10th सेंचुरी AD में बनाई गई होंगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे सारे जो बुद्धिज़्म के तीनों जो सब सेक्ट्स हैं, वहाँ तीनों के आर्टिस्टिक एविडेंस मिलते हैं, दैट इज़ हीनयान, महायान एंड वज्रयान, ठीक है। और इसको जो पैट्रोनेज मिली थी वो सातवाहना, त्रायकुटाज, वकाटकाज एंड सिलाराज से मिली थी। सबसे पहले जो कन्हेरी का रेफरेंस हमें मिलता है वो फैयन, जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उनकी राइटिंग से मिलता है। प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जमाइका, तो ये आपका जमाइका है, 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है ये, ठीक है। ये आपका क्यूबा रहा, ये आपका हैती रहा, ये आपका मैक्सिको है। तो ऐसे थोड़ा सा ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये आपका वेनेजुला है। तो ये जो आपका साउथ अमेरिकन जो कुछ भी कह लीजिए पेनिनसुला या लैंड जो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है करेबियन का जमाइका। और जमाइका तो आपको पता ही है, हमारे बोल्ट साहब वहीं से आते हैं, हुसैन बोल्ट। और फिर रीयूनियन आइलैंड देख लेते हैं। ये रीयूनियन आइलैंड है आपका, ठीक है, छोटा सा जो है। ये आपका मॉरिशियस है, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर है इधर। तो अगर ये देखें, अगर आप पॉइंट देखें तो ये मेडागास्कर है, कुछ यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है। फ्रेंच टेरिटरी है ये, ठीक है। और मॉरिशियस और मेडागास्कर के बीच में है, लेकिन मॉरिशियस से ये थोड़ा सा नीचे है, साउथ में है। तो ये याद रखिए, कभी कभार मैपिंग में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अगला देख लेते हैं जॉर्डन एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, अरेबियन पेनिनसुला से लगती हुई। इसका बॉर्डर देख लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लगता है, इधर आपका इराक से लगा, इधर से आपका सीरिया से लगता है, ठीक है। इधर आपका इजराइल से लगता है, ठीक है। तो और पैलेस्तीन जो ये वाला एरिया है, अब कुछ पैलेस्तीन को कंट्री मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन पैलेस्तीन से भी इसका बॉर्डर लगता है। जॉर्डन कैपिटल क्या है? अमान है, अमान, AMMAN। सी ऑफ अजोब बहुत न्यूज़ में रहा है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सी ऑफ अजोब ये आपका मारियोपोल है। अब ये मारियोपोल भी देखेंगे। तो मारियोपोल है, डॉन्स्टेक रीजन है, जिसको डॉनबास रीजन भी बोलते हैं। ये पूरा यूक्रेन है, ये पूरा सी ऑफ अजोब में घूमता है। शैलोएस्ट सी है ये वर्ल्ड का, सबसे कम गहरा समंदर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इधर रशिया है, इधर यूरोप है, इसके बीच में सी ऑफ अजोब है। ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब को कौन जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ कर्च, याद रखना। सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को कौन जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। मैरियोपोल देख लेते हैं। मैरियोपोल आपका यहाँ है, ये डॉन्स्टेक और लुहांस्क रीजन है, इसको डॉनबास रीजन भी बोलते हैं। इस पर रशिया कब्जा हो चुका है, अभी मारियोपोल में लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये क्रीमिया है इधर, ठीक है। तो बहुत पढ़ लिया, खैर मारियोपोल हमने कई बार देख लिया। तो दैट्स वॉज ऑल फॉर दिस वीक, and we are coming up with the first time in the history of UPSC with the live answer writing series. And please join the, we have very cheap test series, most affordable test series you can ever get. And we have got 10 tests, 8 of GS, like GS1, GS2, GS3, GS4, 2 tests each, and 2
free essay paper for you, and just at the cost of 1999. So just go and register yourself at the alphaaas.com. Thank you all for watching, and we shall see you next week. Take care.